राम राम जी, नमस्कार। थे देख रहे हो जिज्ञासु इंडिया और मैं थारो साथी ओम प्रकाश। दोस्तों, मैं फिलहाल थाना ले रहा हूँ फतेहपुर शेखावाटी जिलो सीकर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जिला सीकर है वो ला गई है और फतेहपुर शेखावाटी के अंदर एक मंदिर में आया हूँ। और इस मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो 12 मई 2025 में एक बहुत बड़ो प्रोग्राम होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ो प्रोग्राम होने जा रहे हैं। और एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ से वो दृश्य दिखावा है जो अठे ध्वजा निर्माण को कार्य चल रहे हैं। और चारों तरफ से जो अठे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, यानी 12 तारीख ने जो प्रोग्राम हो सी के बाबत में देख लो, जो झंडा तैयार किया जा रहा है, यानी तो ध्वजा पे बनाई जा रही है चारों तरफ से। ये डेकोरेशन को सामान भी थाने नज़र आ रही है। और जो 12 मई 2025 ने और जो फतेहपुर के अंदर जो एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, अघोरी रैली है, वह भी निकाली जाएगी। और मध्य प्रदेश से जो कलाकार आने की बात है। और पूरी जानकारी खातर आपा अठे का जो ये मंदिर का जो सदस्य है, जो संस्था से जुड़ेड़ा सदस्य ही हूँ, बस बात करने की कोशिश कर तो थे हमारे सागे वीडियो के माध्यम से बने रहे हो और ये मंदिर की पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर। वाकई में दोस्तों सुनने में आवा है कि मंदिर की बहुत ही मान्यता है और बहुत ही एक आत्मविश्वास से एक अपन बोला कॉन्फिडेंस, मतलब ये मंदिर से जुड़ी बादशाह है लोगों की। और काफ़ी मात्रा का माइंड थे देख रहे हो चारों तरफ से अठे जो कारीगर हैं वह आपको काम कर रहे हैं। पूरी जानकारी लेने खातर आप बात करने जा रहे हैं। और जो अठे जो कमेटी का सदस्य हैं बस यूँ राम राम जी। राम राम सा, राम राम सा। क्या नाम है जी? मैं कमल सैनी। कमल जी, थारो बहुत बहुत स्वागत करा जी। थारो भी रमेश शर्मा। थारो भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मन ये बताओ, ये मंदिर के बारे में बताओ, मंदिर क्या को है, कद बने बी के बारे में थोड़ी सी बात बताओ। वो मंदिर भगवान लक्ष्मीनाथ जी को मंदिर है। और पाकिस्तान का मैंने एक जगह ही भटसे मूर्ति आईडी है। पाकिस्तान से मूर्ति ले आईडी है? बिल्कुल, लाइडी की आईडी है आ मूर्ति के हिसाब से शुरू का मायने बटे गुरुजी बोचक मारा अठे का निवासी है जगह पाकिस्तान भी टाइम तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही हो। बिल्कुल। तो भी टाइम अब जो पाकिस्तान है बाकी बात है। तो वह बैठे रहा करता बने एक छिपा के घर का मायने और आपने बैरूजी की मूर्ति। तो बन यहाँ वो जो छिपो कहो कि यहाँ मैं जी का मेरो सेठ है बिक अठे मैं काम करूँ और बिक जो कोई बैठे एक मूर्ति है तो वह मूर्ति तने लेनी है। लेकिन बिक लिए तने एक आशीर्वाद देना पड़सी के सेठ का लड़कों को नहीं पठान हो वो। अच्छा। भी का लड़कों को नहीं तो बिना तू आशीर्वाद दे दे कि नौ मन भी का लड़को जावे और उपहार स्वरूप आ मूर्ति तो मांग दी। तो गुरु जी जाकर बना आशीर्वाद दे दियो और भी का नवो मन लड़कों को अरबे बा मूर्ति मांग ली और वो पठान हो भी को वादों करेड़ो तो बा मूर्ति देती। बढ़स से लेकर अरबी टाइम साधन तो या को नहीं करता तो मैं पैदल ही चालिया। अच्छा। एक बैरू जी की मूर्ति आई और एक ठाकुर जी की मूर्ति आई। बैरू जी खातर कहो गयो कि भाई शंका मत करियो, भाई थोड़ा सा वजन ज़्यादा रहे तो कहो शंका मत करियो। अब बढ़स से चाल कर पैदल चाल कर कितो टाइम लाग्यो से अनुमान लगा कहाँ पा आगा जब फतेहपुर में ठाकुर जी की मूर्ति जब आगी अन आ कहो कि पीछे मुड़कर और शंका कर लियो तो बच्चा चालांगा को नहीं बठी रुक जाऊंगा मैं। तो फतेहपुर में और माराठे सब्जी मंडी है वहाँ का सारा सीताराम जी को मंदिर है। अच्छा। बठसी आकर बे और यहाँ शंका करी के यार आ रहा है को नहीं आ रहा तो भैया पलट कर देखियो देखता ही बस बठे ही विराजमान करना पड़े। तो बैरू जी आपने अठे से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर मांडेला गांव है। बठे तो बैरू जी स्थापित होगा बठे ही रुक गावे। तो बठे बां को आज भी बहुत बड़ो मंदिर है। बैरू जी को बहुत मान्यता है और ठाकुर जी अठाकर विराज होता और लगभग 400 साल 450 साल पहले सीताराम जी के मंदिर से आकर वो जो आप वर्तमान में जी मंदिर में बैठे स्थापित। ये मंदिर वर्तमान में 300 साल पुराना लगभग मंदिर है। 300 साल से कुछ साल ज़्यादा पुराना मंदिर है। सीताराम जी के मंदिर से यहाँ के नगर के जो सेठ साहूकार ब्राह्मण लोग जो यहाँ के जो भी प्रबुद्ध नागरिक थे उन्होंने एक अपना ग्रुप बना के समूह बना के भगवान को यहाँ पे विराजमान किया। ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। जो पुराना मंदिर है वो जो बहुत पुराना मंदिर था वो आज भी नीचे ज़मीन के अंदर वैसे का वैसा ही है, उस पर नया बना हुआ है। पुराना टोटल तो 495 साल पुराना है ये, लेकिन ये जो निर्माण है ये 300 साल पुराना लगभग। मंदिर के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि पहली अठे जो मंदिर छोटो हो गयो ना शुरुआत में? बिल्कुल शुरुआत में छोटो। की जो दिनचर्या है अपनी जो आरती की वगैरह वो के बारे में थोड़ी देखो ठाकुर जी महाराज को हर काम एकदम परफेक्ट टाइम का सागा हुआ है।
आरती सुबह कीजिए, सूर्योदय से 1 घंटा पहले आरती होगी तो आया को नहीं होगा, कदे 10 मिनट पहले होगी तो कदे 10 मिनट बाद होगी। शयन सुबह को जो भी चीज़ें ना एकदम परफेक्शन टाइम को परफेक्शन रहे भी, टाइम से ही आरती पोढ़नो भोग सब एकदम पंचुअल टाइम, यानी टाइम की पंचुअलिटी अगर कोई देख रहे हो तो हमारे ठाकुर जी के मंदिर में आकर 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो सके, और सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब जो काम करना है वो टाइम पर एकदम परफेक्ट टाइम। आरती को टाइम जो 7:10 को है, अब आर सूर्योदय से 1 घंटा बाद हो तो भी टाइम ही शुरू हो जा, 1 ही मिनट आगे पीछे हो कौन सके, कद्दी को नहीं हो सके। अभी साक्षात ये भगवान की शोभा यात्रा, इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी, लगभग 40-50 हज़ार आदमी शोभा यात्रा में रहेंगे। भगवान का भोग की आरती, भोग के लिए पर्दा 12:30 बजे होता है। भगवान पूरे नगर में घूमेंगे, परंतु भगवान का यहाँ रथ 12:30 बजे हमको एनी हाउ लाना ही होगा। ये पंचुअलिटी की ये है कि ये टाइमिंग का ये बॉन्डिंग है, चाहे कितने भी समय हो वो रथ यहाँ पे आना है तो आना ही है, उसके बाद ही भगवान का भोग लगेगा। बाल स्वरूप माने गए हमारे ठाकुर जी को, जो बाल स्वरूप माने गए है। और आपने जी हाँ, कई लोग कहते हैं ना कि यार भोग लगावा ठाकुर जी खावे थोड़ी है, तो एक बार की ये घटना हुई है कि यहाँ पुजारी के भी मन में आ गई कि ठाकुर जी के तो यहाँ भोग थोड़ी मतलब खावे तो आती कौन, तो मैं थोड़ा सा यहाँ हो गया, तो ठाकुर जी बाल रूप लेकर और दुकान पर पहुँच गया कड़ो लेकर, और बैठे वो कड़ो देखकर और मैं आपको जो भोग है लगवा लियो, मतलब जो मिठाई वगैरह है खा ली। सुबह जब पंडित पट खोलिया तो भी टाइम कड़ा गायब जब पतो करियो का कट्ठा चला गया, किधर चला गया। जब वो जो दुकान आ रहा है ना वो आकर कहो कि काल एक छोटो सो बालक आयो और कहो मैंने भूख लाग रही है, वो कड़ा तो मन देखो, तो मतलब एकदम साक्षात है। टाइम पहले लगभग 200 साल पहले की बात है। आ साल में कोई को चमत्कार देख रहा बिल्कुल रोज चमत्कार। आ साल में कोई को बड़ो चमत्कार को है भी बारे में बताओ ना। एक बार कोई एक चोर आयो मंदिर में, चोर आयो जदबा ने बंदूक लिया खड़े मतलब जबकि यहाँ को कोई भी टाइम हो को नहीं, पहरेदार हो को नहीं, लगभग 30-35 साल पहले की घटना है। तो एकदम बंदूक लिया खड़े और जिनने भी देखे बिना बंदूक लिया खड़े नजर आए। फिर बाद में तो सुरक्षा व्यवस्था होगी, लेकिन भी टाइम तक यहाँ की व्यवस्था आई को नहीं, तो मतलब एकदम बंदूक लिया नजर आयो तो वापिस ही जानो। और हर पल पर चमत्कार है, हर पल पर चमत्कार है। इमेजिंग करो थे, एक बार सोच कर आओ थे, भाव के सागे भगवान का ना सोच कर आओ और आँख खोल छो तो काम पूरा हो। तो दिन में लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी रेगुलर, और मतलब फतेहपुर का जितना भी दुकानदार है और 8 से 10 हज़ार आदमी इस छोटे से कस्बे में रेगुलर भगवान का दर्शन कर। और बहुत सारा लोग तो यह है कि दर्शन कर ही वह अन्न ग्रहण करें या पानी ग्रहण करें। बहुत सारा भक्त तो यहाँ का भी है। अच्छा, मतलब जब मंदिर का मायने दर्शन करके आवे चाहिए, आपको जो दुकान अगर खोलनी हो कुछ भी काम करना हो तो पहली बाबा दर्शन पहली बाबा का धोख लगाओ और पछा वो आपको व्यापार पर जावे। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बाकी सोच है। फतेहपुर का लगभग व्यापारी बाबा का सबसे पहले दर्शन कर ही आपकी दुकान खोल सी। दोपहर को मोस्टली व्यापारी दोपहर के भोग में भी खूब व्यापारी दोपहर को जो ठाकुर जी को भोग लगा है बी टाइम बेलो 1 घंटा भगवान के भोग की प्रार्थना के लिए कम से कम 100 से 150 व्यापारी कम से कम रोजाना एक वो भोग के टाइम पे आवे है। आपका व्यापार छोड़कर भी ठाकुर जी में इतिहास था वही व्यापार है। नहीं, मैं थाने एक पर्सन रोकना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जब मान लो कि थे बताए को पूरे जो दुकानदार हैं भाई इजा मंदिर में आओ बाबा के दरबार में, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बिजी रहो भाई आदमी दुकान को आपको बिजनेस से काफ़ी मात्रा में लंबो चौड़ो हुआ है, वह संभालना बिजी रहा है, तो भाई मंदिर में आके दर्शन करके हाथ जोड़ के जा सके बिम की बुराई नहीं, बिल्कुल जा सके, लेकिन वहाँ का भाव है भाई आपके काम में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, दोनों टाइम एक टाइम आ रही है तो वह बढ़िया बात को नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो आपकी दुकान से ज़्यादा महत्व ठाकुर जी ने दे रही है, क्योंकि ठाकुर जी भी की पग पग पर मदद कर रहे हैं। क्योंकि भाव भी ना देखो भक्ति को नहीं हो, वैर भी का भाव है, भगवान सागर देव जदी रोजीना आवे आदमी, तो लगभग 10,000 आदमी रोजीना दर्शन करना मायनो रखे। हमारे छोटी सी जगह पर मायने बड़ा स्थान पर 12 साड़ियाँ तो केवरो हुए, लेकिन खाली फतेहपुर नगर का 10,000 आदमी रेगुलर सुबह, कोई सुबह आवे कोई शाम का, कुछ वक्त है दोनों समय भी तो बाहर गांव का भी कुछ यहाँ का बाहर नहीं भी आवा। अब ये विगत 15 से 20 साल, और ये मैं कहूँ आपने ये लास्ट जो 5 साल है जो आसपास का ग्रामीण का व्यापारी जो वर्ग है, आपने ग्रामीण का जो 8 दुकान कर चुके हैं, मतलब डे बाई डे आप विश्वास को नहीं कर सको कि
जो ग्रामीण आ रहा वे लोग भी दर्शन के लिए अठे या समझोगे तो बाबा में भी कम से कम 50 से 60% आदमी वे लोग भी दर्शन कर ही बाबा के है कि एक टाइम कभी भी दर्शन करो, बाकी कोशिश रहोगे अठे फतेहपुर में हाँ तो बाबा का दर्शन करा, बाबा मन में शांति रहो। एक अपने मंदिर में भागवत कथा हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि अभी 12 मई 2025 ने बहुत बड़ो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। हाँ, तो बी के ऊपर मैं थाना यह पूछना चाहूँ अठे एक बार अखबार में भी आई है कि बहुत बड़ो प्रोग्राम हो रहे हैं और अलग अलग जगह से कलाकार भी आ रहे हैं। अब कौन कौन सा कलाकार आ रहे हैं, कितना कलाकार आ रहे हैं, कट्ठे से आ रहे हैं, बस जानकारी और दो। 4-5 साल पहले जहाँ महोत्सव मनाया करता, लेकिन एक भाव बनो भक्तों को सबको कि भाई एक आपा नगर भ्रमण के लिए आपा भगवान की एक झांकी के रूप में आपा ले चला, तो सब लोग आकर मंदिर कमेटी से बात करी, सारा जब को भाव वो बनो का एक भव्य दिव्य रूप अपन दिया जाओ, तो भी नापा एक विराट रूप देने को नाम दियो, विराट महोत्सव नाम दियो। और वो जो चौथो विराट महोत्सव आ रहे है ना, ई कमाई ने इतो विराट हो गो मैं कल्पना भी कौन करी, और सारी भगवान की जो आशीर्वाद हो ना भी कोई है कि इतो विराट हो जाओगे कि मैं भी कल्पना कौन करी। अभी कमाई ने कट्ठे की झांकी आ रही है हमारे, देखो रमेश जी बता सी सारी चीज़ें। सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करूं, इस 495 महोत्सव में लगभग 450 से 500 कलाकार बाहर का आ रहे हैं। 450 से 500 कलाकार परफॉर्मेंस करनी है अलग अलग एरिया का। ये मतलब 500 लगभग दोस्तों लगभग 500 कलाकार आ रहा है, वो के हिसाब से वो पूरी और जानकारी लेवा। सबसे बड़ा जो ग्रुप आ रही है हमारे इस बार भोपाल बटकेश्वर धाम ग्रुप आ रहा है, जो पिछली साल जो राम मंदिर की जो स्थापना हुई थी, तो बी में जो पट खुला था तो बी में वे लोग परफॉर्मेंस करी थी 10 या 11 वाद्य यंत्र के द्वारा। वे लोग प्रोफेशनल नहीं है भाई साहब, वो सब लोग सेवाभावी है, कोई डॉक्टर रिटायर्ड है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई छोटा अधिकारी है, कोई छोटा व्यापारी है, कोई टीचर है। वो लोग उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें महिलाएं भी हैं, लेडीज भी है। तो उन्होंने वहाँ राम मंदिर में परफॉर्मेंस किया था, पिछली बार उन्होंने महाकाल में भी परफॉर्मेंस की थी। इस बार हम उनसे 2 साल से कांटेक्ट में थे कि कैसे भी आए, तो 121 आदमी का ग्रुप वो लोग आ रहे हैं अपना भोपाल से ग्रुप लेके, उन 3 गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। दूसरा ग्रुप हमारा आ रहा है नासिक ढोल पुनेरी ढोल बोल के, उसमें भी लगभग 80 से 90 आदमी हमारे जो आ रहे हैं। एक हमारा जो झांकी में आ रहा है शिव अघोरी तांडव, उसमें 20 आदमी का ग्रुप है। एक महाकाली का विकराल स्वरूप है, उसमें 25 से 30 आदमी का ग्रुप है। एक जो केरल की जो झांकी है जो पैदल चलती है, उसमें 15 से 20 आदमी का उसमें ग्रुप है। कुछ झांकियाँ दिल्ली से आ रही है, जो अर्जुन संवाद इस बार विशेष जो हम लोगों ने बुलाया है 6 घोड़ों की बग्गी में भगवान कृष्ण अर्जुन संवाद, जैसे अपन महाभारत में देखे जो किया था वही चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की हम लोगों ने। 6 घोड़े की बग्गी रहेगी, कृष्ण भगवान सारथी बन के अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो झांकी हमारा मुख्य आकर्षक है। वो उसमें हम लोगों ने कुछ पूरा तो राजस्थानी शेखावटी कल्चर से भी उसमें हम लोगों ने जुड़ने की कोशिश की है। जैसे पुराने ज़माने में आप देखते थे बैलगाड़ी पे बड़े बड़े नगारे लगते थे, वो भी इसमें शामिल किया है। ऊँट गाड़ियों में जो मतलब झोपड़ी जो बन के जैसे गाँव में बाहर अपन बारात लेके जाते थे, उसी टाइप का इस बार उसको भी हमने इसमें जोड़ा है। मैं यह पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जो पार्टी आ रही है जगह जगह से, तो भी के लिए काफ़ी लोग भी आसी देखना खासकर, तो लगभग थारी नज़र में कितना लोग शामिल हो सी देखने? लगभग 40 से 50 हज़ार से लगभग जो श्रद्धालु हैं उससे ज़्यादा ही दर्शन करेंगे। 10, 15, 20 हज़ार आदमी तो जुलूस के साथ में कंटिन्यू नॉन स्टॉप 8 बजे से हमारा जुलूस चालू होगा, वो 12:30 1 बजे तक नॉन स्टॉप साथ में रहते हैं। यो फतेहपुर में कट्ठी की लोकेशन के सर्वप्रथम ये जो गढ़ प्रांगण है हमारा सब्जी मंडी के पास में, वहाँ से ये शुरुआत होगी। ये बड़े बाज़ार में आएंगे, बड़े बाज़ार से लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास से गुजरेगा, उसके आगे जानकी वल्लभ मंदिर से गुजर के भरतिया मॉल से श्री सदन होते हुए ठलवा आश्रम के आगे से, फिर पुराना सिनेमा हॉल से बावड़ी गेट से आसाराम जी का मंदिर, आसाराम जी के मंदिर से अशोका हॉस्पिटल से सिकरिया चौराहा सिटी सेंटर से होते हुए लक्ष्मीनाथ विद्यालय होके पुनः गढ़ प्रांगण के अंदर में, क्योंकि जो ठाकुर जी के रथ है
और जो विग्रह है वो सारे ठाकुर जी के आगे आएंगे, ठाकुर जी वापस अंदर अपने स्थान पर विराजित हो। इसकी शुरुआत 6 तारीख से हो गई थी। प्रभात फेरी निकलती है और प्रभात फेरी का असर आप थोड़ा सा, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। अच्छा, अगर उस वीडियो को आप एक बार देख लें तो कोई इमेजिंग नहीं कर सकता कि ये प्रभात फेरी है क्या। लगभग 2500 आदमी उस प्रभात फेरी में लगातार, आज 5वां दिन था। कल दोस्तों सर बोल रहे हैं कि प्रभात फेरी के बारे में तो लगभग 2500 से 3000 आदमी सुबह की प्रभात फेरी में आ रहे हैं। तो अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा आस्था भगवान के प्रति। 5 बजे शुरू हो जाती है प्रभात फेरी और 5 बजे युवा वर्ग आज का बिस्तर छोड़ दे, कैसे संभव है? लेकिन पूरे युवा शामिल है उसमें। तो ये बात है 4 साढ़े 4 बजे महिलाएं, युवतियां, युवक, युवा वर्ग, मतलब आज पहले अपन ये बोलते थे कि बुजुर्ग आदमी, वो आज के समय हम बोल सकते हैं कि 80% यूथ, मतलब इस समय 4 बजे उठ के, 4:30 बजे उठ के पूरे नगर भ्रमण में घूम रहे हैं। लगभग 8 किलोमीटर का पैदल रन होता है एक दिन का, तो बड़े बुजुर्ग तो कर भी नहीं पाएंगे, उसमें तो युवा ही आते हैं। और उनका रास्ते में इतना स्वागत फतेहपुर प्रवासी कर रहे हैं, अद्भुत, सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं करते, हर जगह उनका स्वागत हो रहा है। मतलब और ये एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा मैं आपसे, ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं ना, ये एक बार दिखाइए आपने कैमरामैन एक बार ये चारों तरफ से देखो, हाँ चारों बेर से देख रहे होते। बहुत ही बढ़िया जो तैयारी है अटैक कर रहे हैं और 12 तारीख ने बहुत बड़ो ये प्रोग्राम होने वाला है। बीकी भी मैं लाइव कवरेज थाने दिखाने की कोशिश करूँगा और आगे और जानकारी ले। अच्छा मैं ये बताऊँ, आज की तैयारी है ना, आप कोई भी यात्रा की तैयारी को नहीं, आज तो खाली ठाकुर जी का मंदिर के श्रृंगार की तैयारी है। या अच्छा, कलकत्ता से स्पेशल कारीगर आया है और ओरिजिनल फूल से 12 तारीख ने भगवान को श्रृंगार हुआ, वो भी श्रृंगार की तैयारी है। या ठाकुर लगभग मंदिर का 30 तारीख ने 15-20 बंगाली कलाकार जो आज हिंदुस्तान के सबसे फेमस अजीत भाई है, उनके द्वारा ये श्रृंगार का कार्य किया जा रहा है, जो अद्भुत, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना अच्छा श्रृंगार वो लोग कर रहे हैं। जो कलकत्ता से जो फूल आ रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट से ही ठाकुर जी के लिए फूल आ रहे हैं, सारे के सारे, एक नहीं कम से कम 3 गाड़ियां पिकअप भर के कलकत्ता से जयपुर से यहाँ आ रहा है। मतलब आप उसका अनुमान लगा सकते कितना विशाल रूप होगा। अच्छा मैं यहाँ पूछना चाहूँ, थाने जहाँ बतायो कि यह लोकेशन बताई थे जी की वो मार्केट की जी दिन 12 तारीख ने थोड़ा बहुत क्लोज रहो, टोटल ही क्लोज रहेगा साहब, पूरा फतेहपुर ही रहे, पूरा फतेहपुर क्लोज, हर गली मोहल्ला, हर घर में आपको एक भी महिलाएं पुरुष ताला दे के, वो लोग जहाँ शोभा यात्रा गुजरेगी वो लोग वहाँ रहेंगे। यही नहीं, उनके जो बेटियाँ ब्याही गई है या बहन बेटियाँ हैं, जवाई है, वह उनके रिश्तेदार हैं, कोई बुआ है, कोई फूफा है, वो सब लोग लगभग 2 से 3 हज़ार तो प्रवासी केवल इसके दर्शन के लिए आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इसके लिए इतनी भीड़ होती तो भी के लिए प्रशासन की ओर से के प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है, प्रशासन पिछले 3 साल से हमको व्यवस्था दे रहे हैं। वो लोग जो भी रोड का कार्य है, पेच वर्क है, वो कर रहे हैं। बिजली विभाग अपना कार्य कर रही है। नगर पालिका बहुत अच्छा पूरा साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती है। जैसे ही जुलूस जाता है, जो गंदगी है वो हाथों हाथ इमीडिएटली वो सफाई कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना सहयोग दे रहे हैं। एसडीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि आप कहीं भी कोई नहीं, उनकी तरफ से कहीं ये जो जुलूस है कोई हमारा आस्था का काम है, कहीं भी इसमें कोई विग्रह, कोई इस टाइप का बिल्कुल थोड़ा सा भी संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है। वो प्रशासन हमको बोलते हैं आप हम लोग को क्यों बुलाते हो, आपका इतना अनुशासित ये जो जुलूस जा रहा है, ये हमारी कोई काम नहीं है। हम लोग बोलते हैं उनको कि भाई आपका एक दायित्व है, बोले हमको दायित्व कर। वो लोग पूरे जुलूस में हमारे साथ में होते हैं, साथ में प्रसाद ग्रहण भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं। अच्छा यह बताओ कि आप भी जो प्रसाद है वो किस हिसाब से बनाए जा रहे हैं? लगभग आप ये देख लीजिए 1000 केजी काजू की जो बर्फ़ी बनेगी, जो लगातार 3 दिन नॉन स्टॉप प्रसाद बटेगा भगवान को। बर्फ़ी का प्रसाद 3 दिन रेगुलर अनवरत बढ़ता ही जाएगा। प्रसाद तो यहाँ ठाकुर जी के आप विश्वास नहीं करेंगे, 365 दिन में 200 से 250 दिन 56 भोग का भोग लगता है ठाकुर जी के। 200 से 250 दिन 56 भोग का भोग लगता है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा शायद कि इतने 56 भोग लगते होंगे या बनते होंगे। लास्ट में वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो कोई मैसेज अपनी जो शेखावाटी अंचल या फिर बाहर से भी लोग देख रहे हैं, अपन सब भक्तों से हम लोग यही
निवेदन, प्रार्थना, आमंत्रण है कि एक बार आप 12 तारीख को भगवान का दर्शन के लिए फतेहपुर ज़रूर पधारें और दर्शन करें। यही हम लोगों से आपको प्रार्थना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी आप लेने की कोशिश करी। जो लक्ष्मीनाथ जी को मंदिर है फतेहपुर सेकावाटी का, लोकेशन कौन सी है फिलहाल? कौन ये छोटा फतेहपुर छोटा बाजार, मेन बाजार में फतेहपुर को छोटो बाजार, मेन बाजार इसी को बोलते हैं। मेन बाजार, मेन मार्केट यही बोलते हैं फतेहपुर का। तो दोस्तों थाने वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर थे भी भगवान के प्रति थारी आस्था है तो 12 तारीख ने ऐसा जरूर। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग एक बार फिर सवेरे 8 बजे से शुरुआत होगी, 12:30 बजे समापन। तो टाइम भी सुन लियो, सब बात होगी। और अब थारसू लेवा विदा, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।